हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 4 में जो हमारा लेसन नंबर 4 है, जो पेज नंबर 170 है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 4 था हमारा नर्वस सिस्टम। उसमें आपने हमें क्या सिखाया है? बतुल मैडम ने सेंस ऑर्गन के बारे में सिखाया था। सेंस ऑर्गन का सबसे पहला पार्ट आइज था, वो मैडम ने कंप्लीट करवाया है। आज मैं लेसन 4 का सेकंड पार्ट है ईयर्स, उसके बारे में स्टार्ट कर रही हूँ। तो पेज नंबर 170 पे ध्यान देना है और आपको डाउट या फिर क्वेरी है तो हमें पूछना है। तो लेसन नंबर 4 में सेंस ऑर्गन है ईयर्स। ईयर्स जो हमारे कान है, ईयर्स हेल्प अस टू हियरिंग। सबको पता है कि ईयर्स है वो क्या हेल्प करते हैं? हियरिंग मतलब सुनने के लिए। They also help us to balance our body। वो क्या है कि हमारे बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए भी काम करते हैं। The ears has 3 parts: the external ears, middle ear and the inner ears। ईयर्स के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स मतलब ये बाहर का पार्ट जो हम देख सकते हैं। फिर मिडल ईयर मतलब जो हमारा कानों पर्दों का है वो मिडल ईयर, एंड लास्ट में है उसके पीछे का लास्ट लेयर है वो इनर ईयर है। द एक्सटर्नल ईयर्स हेल्प अस टू रिसीव एंड सेंड साउंड टू द मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर्स है ये बाहर का कान है हमारा, वो क्या काम करता है कि जो साउंड है, कोई भी आवाज़ है, उसे रिसीव करता है, उसे सुनता है यहाँ से और फिर मिडल ईयर तक वो पहुँचाता है, हिटिंग द ईयर ड्रम्स विच वाइब्रेट्स। और वो हमारे कान है जो सुनते हैं, वो सुनते हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर से। वो आवाज़ है हमारे ईयर ड्रम्स मतलब कान के पर्दे को हीटिंग मतलब टच करते हैं और वहाँ से वाइब्रेट्स है, उससे हम सुन सकते हैं। साउंड वाइब्रेट्स पास ऑन द इनर ईयर। जो वाइब्रेट हुआ साउंड है जो हमारे कान के पर्दे के अंदर टच करता है आवाज़, और फिर वो आवाज़ कहाँ पे जाता है? इनर ईयर, उसके पीछे जाता है। विच सेंड साउंड टू द ब्रेन एज इम्पल्सेस विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। वो इनर ईयर है, वहाँ आवाज़ पहुँचती है और वो आवाज़ जो हमें सुनाई देती है उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द साउंड वी हियर। और फिर जो हमने आवाज़ सुनी है उसको समझने, उसके अकॉर्डिंग वर्ड करने में हमारे जो ब्रेन है वो काम करता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी पर्सन है पीछे से आवाज़ देता है तो आपके एक्सटर्नल ईयर है वो सुनते हैं, वो आवाज़ आपके ईयर ड्रम्स तक पहुँचती है। ईयर ड्रम्स में से जो वाइब्रेट्स बनते हैं वो वाइब्स है वो आपके इनर ईयर तक पहुँचता है, और इनर ईयर के अंदर से जो हमारा मैसेज है ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन फिर वो आवाज़ सुनता है, उसे समझता है कि ये आवाज़ किसकी है, और फिर वो हम उसको बिना देखे भी बोल सकते कि ये आवाज़ ये पर्सन की है। तो ये सब काम है वो हमारा ईयर्स का है। ईयर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इनर ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स एंड मिडल ईयर। ओके, फिर है केयर ऑफ ईयर्स। हम कान की देखभाल कैसे कर सकते हैं? ईयर्स आर वेरी डेलिकेट एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरीज एंड इन्फेक्शंस। हमारे ईयर्स है वो बहुत ही नाजुक है, इसीलिए हमें कोई भी इंजरीज या फिर इन्फेक्शन से उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेवर क्लीन योर ईयर्स विद द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। आपके कान को अगर साफ करना है तो पॉइंटेड वाली चीज़ है उससे साफ नहीं करना है। इट में पंक्चर्स द ईयर ड्रम। वो क्या करता है? हमारे कान के पर्दे के अंदर पंक्चर करता है। कोई इंसान है उसको क्या होती है? आदत होती है कि उसके हाथ में जो भी चीज़ है उससे अपने कान है उसे साफ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? हमारा कान का जो पर्दा है ईयर ड्रम्स उसे डैमेज होता है। यूज़ अ क्लीन कॉटन स्वैब टू क्लीन योर ईयर्स। मतलब जो हमें कॉटन की, रुई की जो सड़ी होती है उससे हमारे कान को साफ करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम लाउड नॉइज एज ईयर कैन गेट डैमेज बाय द वेरी लाउड साउंड्स। मतलब जहाँ से ज़्यादा आवाज़ आती है ऐसे आवाज़ से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे ईयर ड्रम्स को डैमेज होता है।
ओके, तो फर्स्ट पॉइंट था आइज, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने सीखा है सेकंड टॉपिक आइज। सेकंड टॉपिक था ईयर्स, तो वो हमने कंप्लीट करा है। फिर थर्ड टॉपिक है नोज। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज, हम ब्रीथ लेते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं, तो किसकी हेल्प से? नोज की हेल्प से। देयर आर मैनी नर्व्स एंडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द नोज, हमारे नोज के ऊपर कई सारी नर्व्स होती है। दीज आर सेंसिटिव टू स्मेल, जो हमारे वो क्या हेल्प करती है? बहुत ही सेंसिटिव होती है। When the nerves ending come in the contact with the vapor of an object, they send a message to the brain which interprets the smell of the object. जो हमारे बॉडी नोज के अंदर नर्व्स होती है, नसें होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। वो क्या करते हैं कि वेपर मतलब वराळ, जब कोई भी वेपर है उसके कांटेक्ट में आती है और फिर उसे सूंघती है, स्मेल करती है और वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है और फिर ब्रेन है वो उसे इंटरप्रेट करता है, मतलब उसे पहचानता है कि ये स्मेल है वो किस चीज़ की है। द नोज हैज़ हेयर इनसाइड विच फिल्टर्स डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम पासिंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारे नोज होते हैं उसके अंदर स्मॉल हेयर्स होते हैं, जो वो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो डस्ट है, धूल मिट्टी है, उसके पार्टिकल्स है, उसके रजकण है, वो हमारे नाक के अंदर अगर चिपक जाते हैं तो उसे हमारे ब्रीथ के अंदर, जब हम ब्रीथ लेते हैं तो उसके अंदर वो कचरा आ न जाए, इसीलिए वो हेयर्स है वो उसे स्टॉप कर देते हैं। ओके, तो नोज का काम हमने सीखा और उसे हम कैसे केयर कर सकते हैं। तो ब्लो योर नोज जेंटली एंड रेगुलरली टू कीप योर नॉस्ट्रिल क्लीन, मतलब नाक की जो श्वास नली है, नॉस्ट्रिल मतलब श्वास नली, जो नॉस्ट्रिल है उसे क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए? आपके नाक को बंद करके धीरे धीरे से उसके अंदर हवा एंटर करनी चाहिए और बाहर लानी चाहिए। ये एक टाइप का योगा है। डोंट पुट एनीथिंग इन योर नोज, नाक के अंदर कोई भी चीज़ रखनी नहीं चाहिए। कोई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, नाक के अंदर इरेजर या फिर पेंसिल लगाते हैं, तो ये क्या होता है कि उससे हमारे नोज़ को नुकसान होता है। फिर आज फोर्थ टॉपिक है वो हमारा टंग। टंग है वो क्या हेल्प करती है? द टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट एंड ऑल्सो एनेबल अस टू स्पीक। सबसे बड़ा ऑर्गन है वो क्या है कि कोई भी चीज़ है उसे टेस्ट करनी है और बोलना है, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? तो टंग की हेल्प से। इट इज़ केप्ट मॉइस्ट बाय द सलाइवा, मतलब सलाइवा मतलब लाड़, जो हमारी टंग है वो पूरी सलाइवा से भरी हुई है। द सर्फेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद द टाइनी बम्प्स और द रेज्ड स्पॉट्स ऑन द साइड्स, बैक एंड टिप। जो हमारी पूरी जीभ है, टंग है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। वो क्या करते हैं? जिसके ऊपर सलाइवा होता है। इनसाइड दिस बम्प्स आर सम सेल्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। ये छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं जीभ के ऊपर, वो क्या है? उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होता है। टेस्ट बर्ड मतलब स्वाद ग्रंथि, जिससे हम कोई भी चीज़ है उसको टेस्ट करते हैं कि ये स्वीट है, ये सॉल्टी है, ये बिटर है। तो वो टेस्ट है वो किसकी हेल्प से करते हैं? तो जो टेस्ट बर्ड होता है उसकी हेल्प से। द टंग इज रिचली सप्लाइड विद द नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। जो हमारी टंग है वो क्या करती है कि हमारे नर्व सेल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती है, उसको उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो नर्व्स एंडिंग इन द टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट 4 मेजर टेस्ट: स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बीटर। जो हमारी नर्व्स है वो टेस्ट बर्ड के साथ अटैच हुई होती है, जिससे वो 4 टाइप के टेस्ट है वो टेस्ट कर सकती है। स्वीट चीज़ हो, सोर मतलब खट्टी चीज़ हो, सॉल्टी मतलब खारी हो चीज़, या फिर बीटर એટલે કે कड़वी चीज़ हो। तो ये 4 टाइप के टेस्ट है वो हमारी टंग है वो टेस्ट कर सकती है।
The nerve cells carry impulses to the brain which interprets the taste. जो नर्व्स होती है ब्रेन की वो हमारे जीभ के साथ भी अटैच हुई होती है, तो जो हमारी टंग है वो टेस्ट करती है, उसको हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है और ब्रेन के अंदर उसे पहचाना जाता है कि ये चीज़ है, उसका ये कैसा टेस्ट है। The sense of the taste and smell are closely linked. जो सेंस है किसकी सेंस, जो टेस्ट करने की और स्मेल करने की, टेस्ट एंड स्मेल की जो सेंस है वो क्या है, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी लिंक होती है। That is why when we suffer from cold, food does not taste good. इसीलिए जब हमें ठंडी लगती है तो क्या होता है, हमें कुछ भी चीज़ का टेस्ट हमें समझ में नहीं आता है। ओके, फिर है केयर करने, उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, तो डेली आप ब्रश करते हो तो उसके साथ आपको आपकी जीभ है टंग ट्विस्टर से क्लीन करनी चाहिए। ओके, फिर है स्किन, लास्ट हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन का स्किन। स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। स्किन है वो क्या है, हमारे बॉडी का बाहर का कवर है। There are tiny nerves ending in our skin that are contact with the spinal cord which help us to feel things such as heat, cold and pain. जो हमारी स्किन है वो किसके साथ जुड़ी हुई होती है, स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब आपको पता है कि करोड़रज्जु, जो हमारा बैक साइड होता है, तो हमारी जो स्किन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हुई होती है। वो क्या कर सकती है, कोई भी चीज़ हो उसे फील कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हीट है, गर्मी है, ठंडी है, या फिर हमें कुछ पेन हुआ है तो हम हमारी स्किन के साथ स्किन की वजह से हम उसे फील कर सकते हैं और फिर वो मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन में उसे इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। ओके, तो 5 टॉपिक से हमारे कंप्लीट होते हैं और उसमें लास्ट में है केयर ऑफ द स्किन। स्किन की हम केयर कैसे कर सकते हैं, हैव अ बाथ एवरी डे विद द सोप एंड वाटर। डेली आपको सोप एंड वाटर से नहाना चाहिए, साबुन एंड पानी से नहाना चाहिए। ड्राई योरसेल्फ विथ अ क्लीन टॉवल आफ्टर बाथ। नहाने के बाद आपको टॉवल से अपना पूरा बॉडी है उसे क्लीन करना चाहिए। ऑलवेज वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। डेली आपको क्लीन मतलब क्लियर एंड कंफर्टेबल, आप जिसमें एडजस्ट हो सकते हो वैसे कपड़े आपको पहनने चाहिए। डोंट वियर टाइट क्लोथ्स। टाइट क्लोथ्स हमें ज़्यादातर नहीं पहनना चाहिए, जो कपड़ा फिट होता है वो ज़्यादा हमें नहीं पहनने चाहिए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन द स्क्रैच और अ कट ऑन द स्किन, मतलब जिससे हमारे स्किन, अगर हमें कुछ भी बॉडी का पार्ट है अगर वो कट गया है या फिर उसके अंदर स्क्रैच हो गया है तो उसके ऊपर आपको एंटीसेप्टिक क्रीम है वो अप्लाई करना चाहिए। एंटीसेप्टिक क्रीम है वो क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ या फिर कोई भी माइक्रोब्स है उसे एंटर होने से स्टॉप करते हैं, उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक चीज़ हमें अप्लाई करनी चाहिए अगर हमारा कोई भी पार्ट है वो कट गया है तो। एंड एंटीसेप्टिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, और एंटीसेप्टिक चीज़ है उसको यूज़ करने से हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस लगना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 है नर्वस सिस्टम, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट या फिर क्वेरी है तो आपको कॉल या फिर मैसेज करके पूछना है। और आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट एक्सरसाइज इन योर बुक। आपको आपकी ये लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज है ये बुक में कंप्लीट करना है और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको कुछ डाउट या क्वेरी है तो कॉल करके पूछ लेना है। हैव अ नाइस डे।